दे आर ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। हमारा मन में ही उसकी उत्पत्ति होता है। हमारा मन में इन सारे भौतिक इच्छाओं को उत्पत्ति होता है क्योंकि हम मन में खूब अच्छा पकाते हैं। एंड उस पकते पकते ही फिर कई सारे इच्छाएं जागृत हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं। एंड दूसरा लक्षण बताते हैं, आत्मन एव आत्मना तुष्टः। ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, वो अपने आप में संतुष्ट है। हम्म, वो अपने आप में संतुष्ट है। एंड फिर ऐसा व्यक्ति को ही स्थित स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। एंड सच अ पर्सन हु हैज द अबव क्वालिटीज इज सेड टू बी अ स्थित प्रज्ञा। एंड ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्या क्या होनी चाहिए? एक तो मन से उद्भुत कोई भी भौतिक इच्छा उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरा, वो अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। ही शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड। देखिए, जब हम कहते हैं कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होता। This doesn't mean that he does not have any desire at all, but rather we are simply saying that he doesn't have material desires. He can have, rather, he should have spiritual desires. हम्म, आध्यात्मिक इच्छाएं हो सकती है, बट भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छा क्या होता है? हम्म, जैसा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की जो हमारी अंदर जो इच्छा है, वो आध्यात्मिक इच्छा है। एंड वैसा श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु हम्म, आप मान लीजिए कि भगवान के लिए आप आज आपके आपकी इच्छा है कि मैं आज ना भगवान के लिए अच्छा से रसमलाई बनाकर मैं खिलाऊंगा। रसमलाई बनाकर मैं खिलाऊंगा। ये क्या इच्छा है? आध्यात्मिक इच्छा है ना, स्पिरिचुअल डिजायर है। बिकॉज आई एम नॉट डिजायरिंग फॉर माई ओन प्लेजर। मैं अपने आप के लिए तो मैं डिजायर नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान को खिलाने के लिए मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार की इच्छाएं जो भगवान को और उनके भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जो इच्छाएं जो होती है, वो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। जैसे मैं चाहता हूं 10 लोगों को भगवत गीता बांटना, तो ये कौन सी इच्छा है? स्पिरिचुअल डिजायर। तो वैसे इच्छाएं हो सकती है। हम्म, वैसे इच्छाएं हो सकती है। बट वन शुड नॉट हैव डिजायर्स टू सेटिस्फाई ओन सेल्फ। अपने आप को भौतिक प्रकार से संतुष्ट करने का कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ना, वैसा। हम्म, अगर मैं चाहता हूं कि वृंदावन दर्शन करने जाओ, तो आध्यात्मिक इच्छा है। तो उस प्रकार की इच्छाएं हो सकती है। एंड अभी दूसरा कलेक्शन मैंने बताया, वन शुड बी सेटिस्फाइड इन द सेल्फ। वो अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए, शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड। देखिए, अभी के समय पर अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हमें अनेक बाहरिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम्म, किसी को मोबाइल की जरूरत पड़ता है, किसी को टीवी की जरूरत पड़ता है, किसी को स्वादिष्ट व्यंजन की जरूरत पड़ता है, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। इस प्रकार से बहुत से बाहरिक चीजों की जरूरत पड़ते है अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए। बट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, डज नॉट हैव टू एक्वायर एनीथिंग एक्सटर्नली टू कीप हिमसेल्फ सेटिस्फाइड। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उनको बाहर से कुछ लाकर अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करने की जरूरत पड़ता है। वो अपने आप में ही संतुष्ट है। हम्म, अपने आप में संतुष्ट। वो कैसे अपने आप में संतुष्ट होगा? व्हाट कीप्स हिम सेटिस्फाइड? हिज लविंग सर्विस टू कृष्ण। उनकी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम में सेवा जो वो करता है, वो सेवा करने से एक ऐसा आनंद और एक ऐसा संतृप्ति संतुष्टि उन्हें प्राप्त होता है, जिसके कारण उनको लगता है कि उस दुनिया के बाकी सब कुछ ही फीका फीका लगता है।
बाकी सब कुछ फीका लगता है। उनको लगता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अगर इसी प्रकार की सेवा करने का मुझे मौका मिलता रहे, यही मेरे लिए पर्याप्त है। हम्म, यही मेरे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से जो कृष्ण की सेवा करने में जो आनंद लेते हुए संतुष्ट रह पाता, तो वही व्यक्ति आत्मतुष्ट है। एंड फिर वही व्यक्ति को कोई और विषय और वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है एक्सटर्नली, है ना। तो उस प्रकार से। एंड फिर दूसरा, क्या अर्जुन ने पूछा, किम प्रभाषेत। भौतिक प्रकार की परिस्थितियों पे वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आपको आपकी अपमान कर दिया, देन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। किसी ने आपको आपकी खूब तारीफ किया, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। किसी ने धोखा दे दिया, तब कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। हम्म, और या आ, किसी ने कोई आपसे बहुत द्वेष करता है, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कोई आपसे बहुत प्रेम करता है, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। दिस एक्चुअली डिटरमाइंस वेदर यू आर स्थित प्रज्ञ और नॉट। स्थित प्रज्ञ का केवल यही मतलब नहीं है कि आंख बंद करके बैठा रहेगा। हम्म, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस हमेशा समाधि में ही रहेगा। नहीं। he can be a person dealing with the material with the world in a regular way। एक रेगुलर तौर पे भौतिक दुनिया के साथ आदान प्रदान करने वाला भी हो सकता है, बट उनके आदान प्रदान हमारी आदान प्रदान जैसा नहीं होता। हम्म, अगर हम हमें कोई द्वेष करे और द्वेष करके हमें कोई धोखा दे, then we will be waiting for a moment to take revenge on him, है ना। we will be looking for a chance। हम एक मौका ढूंढते रहेंगे कि मैं कैसे अपना बदला लूं, टिट फॉर टैट। इसने मेरे को ऐसा किया, मैं भी उनको कैसे ऐसा करूंगा करके। दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्ड। दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्ड। बट जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। हाउ डज रिस्पॉन्ड यू सी। इसके विषय में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधास्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणि विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें बताया जा रहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, उनकी जीवन में कोई भी दुख का कारण आने पे भी ही विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट माइंड। ऐसा नहीं कि जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर बताए जा रहे उनका जीवन में भी कोई समस्या आ सकता है, कोई दुख प्रदान करने वाला, कोई दुख देने वाली स्थिति उनका जीवन में भी आ सकता है। बट आने पर वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ही डज नॉट ही डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड एट माइंड। उनकी मन कभी वो विचलित नहीं होगा। एंड सुखेषु विगत स्पृहा, तो इसका मतलब he is not delighted upon when he comes across anything which causes happiness। कोई भी सुख प्रदान करने वाला विषय सामने से आने पर भी वो बहुत डिलाइट नहीं फील करेगा। he will be equipoised in both situations। देखिए, जो सबसे ज्यादा ऐसा परिस्थितियों में मजा लेता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है परिस्थितियां बिगड़ने पे। हम्म, परिस्थितियां बिगड़ने पे वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी भी होगा। हम्म, परिस्थितियां सही रहने पे जो सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं, वही व्यक्ति बिगड़ने पे सबसे ज्यादा दुखी भी वही होगा। हम्म,
इसलिए एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चाहे सुख प्रदान करने वाली परिस्थितियां हो, दुख प्रदान करने वाली परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर दोनों में समभाव रखकर वो चलता है। समभाव रखकर चलता है। एंड वीता राग भय क्रोधा। वीता मतलब उन्होंने, ही हैज गिवन अप, व्हाट ऑल ही हैज गिवन अप, राग अटैचमेंट, भय फियर, एंड क्रोध एंगर। अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, तीनों को, भय को, आसक्ति को, क्रोध को, तीनों को उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। स्थित धीर मुनि उच्चते, एंड ऐसा व्यक्ति को स्थित धीर मुनि कहा जाता है। एंड वो अच्छे बुरे से वो कभी प्रभावित नहीं होगा। कोई उनकी उनकी प्रशंसा करे, कोई उनकी निंदा करे, फिर भी वो समभाव रखकर वो चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सी, ये सारे लक्षण हैं उन लोगों की जो कि सही में आध्यात्मिक पद पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। काफी बढ़ चुके हैं। whenever somebody comes up to you trying to show off that they are greatly spiritually advanced, and these are the symptoms you are supposed to look for. देन फिर आप समझ पाएंगे कौन सच्चे सच में साधु है, कौन साधु नहीं है। क्योंकि आज के समय पर तो सच्चे साधुओं को पहचान पाना मुश्किल पड़ जाता है, बिकॉज ऑलरेडी लोग इतने नकली साधुओं से इतने धोखे खाए हुए हैं। फिर वो उनको चार्ज पिलाने पर भी फूक फूक कर ही पिएंगे। हम्म, कहते हैं ना, दूध की जला चार्ज भी फूक फूक कर पिएगा। तो वैसे ही हुआ। बिकॉज ऐसा मतलब इतना इतने साधुओं से धोखा खाए हुए हैं, फिर उनको लगता है कि हर एक साधु जो है वो धोखा धोखा देने वाले ही है। तो उनको वैसा लगता है। बट ऐसा करेंगे तो देन फिर वी विल बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी स्पिरिचुअल एसोसिएशन। किसी भी प्रकार के साधु संगति से बिल्कुल ही वंचित हो जाएंगे। इसलिए डेफिनेटली हमें नकली साधुओं से बचकर तो रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम असली साधुओं को पहचानने का विधि विधान भी तो समझना होगा। एंड तभी श्री भगवान स्वयं जो है यहाँ पर एक सच्चा साधु का क्या लक्षण होता है यहाँ पर बता रहे हैं। एक सच्चा साधु में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए। एंड फिर किस प्रकार से दुख में कैसे उनकी व्यवहार होता है, सुख में कैसे व्यवहार होता है, वो किस प्रकार से वीत राग भय क्रोधा। तो ये सारे लक्षण एक सच्चे साधु का लक्षण है। हम्म, एक साधु को पहचानने का यह तरीका है। एक बिकॉज बिकॉज एक तो साधु एंड गुरु भी। आजकल मेनी पीपल आर पोजिंग देमसेल्व्स एज गुरुस। कोई कोई अपने आप को जगत गुरु भी कह देते हैं, कोई बड़ा बड़ा गुरुओं के रूप में अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं। बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हु अ ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर इज? एक सही में गुरु कौन है, आप कैसे पहचान पाएंगे? तो इसलिए हम शास्त्रों के आधार पे हमें पहचानना होता है एक सच्चा साधु कौन होता है, एक सच्चा गुरु कौन होते हैं। तो उसके सारे लक्षण जो है हमें शास्त्रों में बताई गई हैं। बिकॉज वी नेवर एवर रेफर टू द स्क्रिप्चर्स, दैट इज वाई वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज हमने कभी इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें इन लक्षणों के विषय में नहीं पता, जिसकी वजह से हम एक सच्चा साधु, सच्चा गुरु को हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए फिर लोग जो है झूठे लोगों को साधु और गुरु के रूप में स्वीकार करके धोखा खा रहे हैं। हम्म, धोखा खा रहे हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो साइंस। आध्यात्मिकता अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस प्रकार से साइंस साइंस इज बेस्ड अपॉन नॉलेज। जो कुछ भी आप फिजिक्स लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो थियरी दी गई हैं उसके ऊपर बेस्ड है। उसी प्रकार से ही उसी प्रकार से ही उसी प्रकार से ही जो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो कहा जाता है, वो भी एक लैबोरेटरी की तरह है। एंड उसको हमें प्रॉपर फिलॉसफी के ऊपर
बेस्ड करना होगा, एंड वो फिलॉसफी हमें गीता भागवत जैसा ग्रंथों में हमें प्राप्त होगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, किम आशीत, हाउ डज ही रिस्ट्रेन हिज सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय वस्तुओं से इंद्र इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से वो कैसे बचा कर रखेगा। हम्म तो उसके विषय में बताया जाता है, यदा सम्मरते चायम कूर्मो अंगानि वशर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, मतलब फिक्स्ड है, या जिनकी बुद्धि फिक्स्ड है, इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, वो कैसे व्यवहार करता है। एक छोटा सा उदाहरण भगवान दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, कूर्मः। कूर्मः मतलब आप जानते हो कूर्म क्या है? कछुआ, टॉर्टॉइस। कूर्म अवतार जानते हैं ना, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस, जैसा मैं रिसेंटली मैं वृंदावन गया था, फिर वहां पर हम एक कुंड के तट पे हम बैठे हुए थे। लेकिन सडनली एक टॉर्टॉइस जो है पानी के अंदर से बाहर निकल कर आई, देन हमारी ओर आने लगी। हम्म, हमारी ओर आने लगी। एंड फिर जैसा हम हाथ हिलाए थे, उस उतने से ही वो थोड़ा सा सतर्क हो गई। एंड फिर तुरंत वो जो चल रही थी, तुरंत ही वो अपने सारे अंगों को अपने शेल के अंदर ले लिया। हम्म, अपने सारे अंगों को अपने शेल के अंदर ले लिया। भगवान एग्जैक्टली यही उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। एज सुन एज जस्ट एज, जिस प्रकार से कूर्म के ऊपर अटैक होने पे तुरंत कूर्म जो है, एक टॉर्टोइस जो है, अपने सारे अंगों को अपना शेल के अंदर ले लेती है। बिकॉज शेल जो है इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसे उसको मतलब शेल के ऊपर आप पीटेंगे भी, उनको उसको कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज शेल इज वेरी वेरी स्ट्रांग, है ना। तो इस प्रकार से अपने अपने आप को, अपने अंगों को अंदर खींच लेती है, फिर अपने आप को बचा लेती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जब भी कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ही कम्स अक्रॉस एनी सेंस ऑब्जेक्ट, जब भी वो कोई कोई इंद्रिय वस्तु की सामने आता है, देन फिर तुरंत ये स्थित प्रज्ञा क्या करता है, एक कूर्म की तरह अपने इंद्रियों को अम, अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से खींचकर अपने अंदर ले लेते हैं। अपने अंदर ले लेते हैं। दैट मीन्स he draws himself away from the sense objects. He draws himself away from the sense objects. जैसा वो इंद्रिय वस्तुओं के सामने आया, देन फिर वो अपने इंद्रियों को उस इंद्रिय वस्तुओं से हटा लेता है। हम्म, हटा लेता है। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। वो ऐसा बिहेव करता है। That means he does not allow his senses to freely roam around with the sense objects or freely enjoy the sense objects. इसका मतलब ये हुआ, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कभी भी अपना इंद्रियों को खुले आम इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए वो छोड़ेगा नहीं। हम्म, ऐसा नहीं कि तुम्हें जो खाना है खा लो। हम्म, हल्दीराम से पॉकेट में पैसा है, तुम्हें जो खाना है खा लेना। नहीं, it does not let the senses freely roam around. It does not let. बिकॉज अगर इस प्रकार से व्यक्ति खुले आम इंद्रियों को छोड़ देता है ना, देन इंद्रिया और इंद्रिय वस्तुओं की भोग करने के कारण इंद्रिया और दूषित हो जाएंगी। एंड इंद्रिया दूषित हो जाने पे देन फिर वो हमें, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को और सताएंगी। और सताने पे हमारा बुद्धि जो है अस्थिर होगा, मन अशांति में चले जाएगी। तो इसलिए इंद्रिय वस्तुओं को अगर खुले आम अगर व्यक्ति छोड़ देता है,
देन फिर ही विल बी डिस्टर्ब्ड इन टर्न। वो स्वयं डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज वो इंद्रिया, उनकी इंद्रिया जो है, दे विल नॉट लेट हिम बी एट पीस, दे विल नॉट लेट हिम, दे विल ruin his life again in anything। मानो कि एक ही वो होता है ना, मान लीजिए कि डिस्पो प्लेट है, जिसमें थोड़ा खाना बच गया, आपने सड़क पे फेंक दिया, एंड 5 कुत्ते एट ए टाइम आई, देन आप सोचना उस प्लेट की क्या हाल होगा। 5 कुत्ते एट ए टाइम उस प्लेट के ऊपर अटैक करा, देन उस प्लेट की क्या हाल होगा। एग्जैक्टली वही हाल हमारा मन का होता है। हम्म, हमें तो इंद्रिया, एंड 500 इंद्रिया, मन तो एक ही है। तो उनके ऊपर पढ़ कर देना सभी अपनी आप और अपनी अपनी और खींचने लगता है। हम्म, मेरी आंखें जाती है सुंदर रूप देखने के, मेरे कान चाहेंगी कि सुंदर म्यूजिक सुनने का, मेरी जिह्वा जाएंगी सुंदर मतलब स्वादिष्ट आहार खाने का। तो इस प्रकार से सारा इंद्रिया जो है अपने अपने डिमांड्स को लेकर मेरे मन को बहुत बहुत खींचेंगी। एंड फिर खींचने पर फिर क्या होगा, हम्म, बहुत ही दुर्भर जीवन हो जाएगी, बहुत, वी विल लूज ऑल आवर पीस एंड पीस एंड हैप्पीनेस, है ना। तो इसलिए यहाँ तक क्लियर है। हम्म, तो इस प्रकार से एंड इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से हटाने के लिए कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट, एंड अभी कोई कह सकता है प्रभु जी ये कैसे संभव है। इतना मतलब ठीक है कहने में तो अच्छा लगता है इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से हटा दो करके, बट प्रैक्टिकली कैसे संभव है। हम्म, रसगुल्ला को कैसे हम हटा सकते हैं। हम्म, तो वैसे ही मीठा लगता है, एंड ऊपर से मेरे फेवरेट है, तो कैसे हटाने के लिए कहते हैं। हम्म, तो इसका उपाय भगवान अगला श्लोक में बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम्म, when a person develops higher taste, he will be able to give up lower taste। जब हम एक ऊंचे स्वाद को हम विकसित करेंगे, देन निम्न चीजों के प्रति जो हमारी रुचि है, स्वाद है, आकर्षण है, उसको हम छोड़ पाएंगे। हम्म, छोड़ पाएंगे। एंड दिस इज द की टू चेंज आवर हैबिट्स। अपने आदतों को चेंज करने का यही सीक्रेट है, यही की है जो भगवत गीता में बताई जा रहे हैं। दैट इज वन शुड डेवलप टेस्ट फॉर सुपीरियर थिंग्स, देन ही विल लूज टेस्ट फॉर इंफीरियर थिंग्स। निम्न विषयों के प्रति उनके अंदर रुचि खत्म हो जाएगी, अगर अच्छे विषयों के प्रति अगर वो अपने अंदर रुचि जागृत करेगा तो। हम्म, जैसा कि मानो बचपन में हम्म, जब हम लोग मम्मी पापा के साथ कोई सड़क में या कोई कहीं चलते थे, एंड मानो कि सड़क पे रास्ते में किसी ने दुकान लगा दिया। किसकी दुकान लगा दिया, वो वो कार वैन एरोप्लेन वगैरह होता है ना, छोटे छोटे टॉयज, टॉयज का दुकान लगाया हुआ है। तो फिर जैसा दुकान दिखता था हमारा गाड़ी रुक जाता है। हम्म, तो वही रुक जाएंगे। मम्मी मुझे ना वो पिछली बार वो रिमोट कंट्रोल वाले एरोप्लेन चलता ही नहीं है, तो मुझे दोबारा लो। हम्म, मम्मी कहते रहे क्यों लो, नहीं नहीं नहीं, चलो। हम कहते नहीं नहीं मुझे लेना है। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल वहां से हिलते नहीं थे।
हम्म, अगर मम्मी बिल्कुल कहती है नहीं नहीं चलो करके, देन फिर रोने लग जाते थे, एंड बहुत ज्यादा खींचती है तो देन फिर वही सड़क पे ही बैठ जाते थे, एंड बैठ कर लेटने लौट लौट कर फिर रोने लग जाते थे, देन फिर मम्मी को मजबूरी में हमें हेलीकॉप्टर खरीद कर ही देना पड़ता था। हम्म, तो वी वर सो अटैच टू दोज टॉयज। एंड जब हम हमारे पास मान लो दो टॉयज है, अगर मम्मी कहती कि बेटा मतलब आप भाई को भी तो एक टॉय दे दो, हम नहीं देते थे, नहीं दोनों ही मेरा है। दोनों मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा करके वो मना भी कर देते थे। हम्म, तो आप सोचिए कि हम तो वही है ना, हम तो वही है, बट उस दिन जो हमारी अंदर उन टॉयज के प्रति जो अटैचमेंट है, आज तो नहीं। आज तो उस प्रकार के अटैचमेंट तो नहीं है ना टॉयज के प्रति। आज भी आप में से कोई खेल तो नहीं रहे। हम्म, आज तक अटैचमेंट नहीं है उस टॉयज के प्रति। पहले था। पहले इतने अटैचमेंट था हम रोने लग जाते थे, बट आज तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म, उल्टा हम खुद अपने बच्चों को समझाते हैं, अरे बेटा मतलब ये क्या टॉय वॉय के पीछे पड़े हुए हैं। भाई, बिकॉज वी हैव लॉस्ट टेस्ट फॉर देम। उन चीजों के प्रति वी हैव गिवन अप टेस्ट, मतलब हमने छोड़ दिया उसके प्रति, हमारे अंदर अभी कोई रुचि नहीं। बाई, बिकॉज नाउ वी हैव समथिंग सुपीरियर। हमारे पास कुछ ऐसा सुपीरियर चीजें हैं जिसके प्रति हमारे अंदर अभी रुचि है। हम्म, पहले तो टॉय कार के पीछे पड़े रहते थे। अभी जो रियल कार आ गया तो फिर टॉय कार काहे का, तो रियल गाड़ी चाहिए अभी तो। अभी तो रियल वाली गाड़ी चाहिए। तो हायर टेस्ट है, तो फिर इसलिए लोअर टेस्ट को हमने छोड़ दिया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जब हम भगवान की सेवा के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति जब हमारे अंदर रुचि जागृत होगा, देन फिर ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रियों का जो इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है ना, वो छूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। That is a natural consequence of developing taste for higher superior things. That is a natural consequence. हम्म, तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि ये कैसे संभव है, ये कोई टॉर्चर तो नहीं हम अपने आप को कर रहे। नहीं, टॉर्चर नहीं है। दिस इज नेचुरल बिकॉज यू हैव, आई मीन डिवोटी हैज सो मच ऑफ टेस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा। भगवान की सेवा करने में उनको इतना आनंद आता है, उनको लगता है कि बाकी मतलब क्या ही, मतलब उनको उल्टा तो खोजते हैं अपने आप को कि मैं क्या कर रहा था अभी तक, मैं कहाँ था अभी तक, इतने सालों से मैं भगवान से मैं क्यों नहीं जुड़ा। What am I doing all these years in my life? Why that I have come to Krishna only now? Why not earlier? हम्म, मैं अपना जीवन में ऑलरेडी 40 साल मैंने वैसे ही निकाल दे भगवान श्री कृष्ण के बिना, तो कम से कम अभी तो पता चला कृष्ण के विषय में करके। ही फील्स लाइक दैट बिकॉज ही डेवलप्स, मतलब उनके अंदर ऐसा आनंद आता है भगवान की सेवा करने में, भगवान को आनंद देने में। Because see, mm, the pleasure in serving others, mm, the pleasure in serving Krishna can never be compared to the pleasure in gratifying one's own self. उसका कोई तुलना ही नहीं है, उसका कहीं तुलना ही नहीं है। बिकॉज आज तक हमने कभी उस प्रकार की निस्वार्थ सेवा हमने की नहीं, इसलिए उसकी उसकी अनुभव नहीं है, इसलिए उसकी स्वाद हमें नहीं पता है। इसलिए फिर हमें लगता है कि पता नहीं उसमें क्या इतना स्वाद होता है क्या। हम्म, आप सोचो, इतना स्वाद होने की वजह से ही तो ही नहीं आता कोई। वो अपनी इच्छा से आता है। नहीं, भगवान की सेवा करने का मुझे मौका, ज्यादा से ज्यादा मौका चाहिए करके वो अपना बाकी सारा भौतिक प्रकार के आनंद इत्यादि चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उतना आनंद व्यक्ति को भक्ति करने में मिलता है। हम्म,
करने में मिलता है। अ पर्सन इज रेडी टू गिव अप ऑल ऑफ हिज बैड हैबिट्स, ऑल ऑफ हिज बैड हैबिट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग कृष्णा। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं मैं कोई नशा नहीं करना है, देन फिर कृष्ण के लिए मैं नशा छोड़ दूंगा। एंड वही नशा, वही जो ड्रग एडिक्ट जो है, उनको कई बार डी एडिक्शन कैंप्स में ले गए थे, बट फिर भी वो बेचारा छोड़ नहीं पाया। बट आज भक्ति में आने की वजह से उनको किसी ने मतलब कोई भी उनको कहे बिना ही वो खुद अपने आप से छोड़ दिया, अपने आप से छोड़ दिया भाई। बिकॉज उनको भगवान की सेवा करने में एक ऐसा आनंद और ऐसा शक्ति मिल रहे हैं कि वो अपने बुरे आदतों को अपने आप छोड़ पा रहे हैं, अपने आप छोड़ पा रहे हैं। तो उस प्रकार की मैं अपनी ये भक्तिमय जीवन के दौरान मैं सैकड़ों इस प्रकार के उदाहरण में अपने जीवन में देखा। हम्म, कई ऐसा लोगों के साथ मैंने डील किया जो कि चेन स्मोकर्स है, बहुत ही ड्रग एडिक्ट्स है, अल्कोहल अल्कोहलिक्स है। तो उस प्रकार की कई लोगों को हमने देखा हुआ है। बट नाउ दे आर आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज बैड हैबिट्स। आई नेवर टोल्ड देम, मैंने कभी उनसे कहा ही नहीं कि आपको छोड़ना है, बट वो खुद अपने आप से छोड़कर वो आकर हमें बताते हैं, प्रभु जी हम पहले दारू पीते थे। फिर हमें लगता था पहले तुम दारू पीते थे, हमें नहीं पता। हमें पता नहीं था। तो इस प्रकार से वो खुद छोड़कर आकर बताते हैं। हम्म, हमें बोलने तक का भी जरूरत नहीं पड़ता। ये दारू वारू छोड़ना तो दूर की बात है, व्यक्ति चाय कॉफी तक छोड़ देता है, लहसुन प्याज तक छोड़ देता है, अगर भगवान की भक्ति करने के लिए अगर उसके लिए अनिवार्य तो छोड़ देता है, ही इज रेडी टू गिव अप। तो उस प्रकार की एक सेटिस्फैक्शन, आनंद भक्ति करने से मिलता है, तब जाकर व्यक्ति जो है ये इस प्रकार जो भी बुरे आदतें ही वेरी इजीली गिव अप। इसलिए आप ये मत सोचना कि प्रभु जी अभी के समय पर मेरे अंदर बहुत सारे बुरे आदतें हैं तो मैं कैसे ही भक्त बन पाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप भक्ति करना शुरू तो करो। भगवान आपको ऐसा शक्ति देंगे, ऐसा बुद्धि देंगे, ऐसा इंटेलिजेंस देंगे जिससे आप स्वयं ही अपने बुरे आदतों को छोड़ने लग जाएंगे। देखिए मैं खुद भी जब हम आईटी में पढ़ते थे तब हम कब रात को, हर दिन रात को कम से कम 1-2 बजे को ही सोते थे। ये नेचुरल था, कॉलेजेस में नेचुरल है, 1-2 बजे सोते थे। तो आप सोचे कि वही व्यक्ति जो रात को 1-2 बजे जो बिस्तर पे सोने जाता था, आज वही व्यक्ति 3:15 3:30 बजे कैसे उठ जाता है? हाउ इज ही एबल टू वेक अप? व्यक्ति तो वही है ना। इट इज जस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति। ये भक्ति में, ये भगवान की सेवा करने में, भगवान से प्रेम करने में ये ताकत है। प्रेम करने में ताकत, इसलिए ये बता लास्टली भगवान एक बहुत बड़ा कॉशन देते हैं, यत तो ही आप कौन्तेय या पुरुष व्यवस्थित इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रशमं मनाः। इसमें भगवान कहते देखो, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो कि अपना इंद्रियों को नियंत्रण करने का जो बिल्कुल लग कर प्रयास कर रहे हैं, वैसा लोगों को भी इंद्रिया जो है धोखा देकर भ्रमित कर देते हैं। इंद्रिया बहुत ही चपल चपल है, बहुत चपल है। तो वो बड़े बड़े लोगों को भी मिट्टी खिला देंगे, बड़े बड़े लोगों को भी। हम्म, है ना। तो इसलिए इन इंद्रियों के साथ बहुत बहुत सतर्क रहना होता है। वन शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस विद दीज सेंसेस, बिकॉज नेवर नो व्हाट दीज सेंसेस आर गोइंग टू मीन पुश अस टू डू व्हाट रॉन्ग थिंग। कब हमें कौन सा गलती हमसे करवाएगी हमें पता नहीं है। बहुत बहुत बुरे हाल है। तो इसलिए हम बहुत ही सतर्क रहना होता है।
लास्ट दो श्लोकायस जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चर्चा करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते। इसमें भगवान कहते हैं देखो, आप जब कोई भी इंद्रिय विषय के बारे में आप ज्यादा सोचने लगते हो ना, बारंबार उसी का चिंतन करते हो, देन फिर उसके साथ आपकी एक अटैचमेंट आ जाएगी। संगस्तेषु उपजायते, you start becoming very attached to that thing। एंड फिर जब बहुत अटैच होंगे, देन फिर आपके अंदर उस वस्तु को पाने की एक संकल्प आएगी, एक इच्छा आएगी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगा। नहीं, मुझे ये चाहिए ही है। एंड जब इस प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर आएगा, देन फिर आप उस डिजायर को, उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एंड जब वो डिजायर पूरा करने के लिए आप खूब मेहनत करेंगे, बट खूब मेहनत करने के बाद भी अगर मानो कि आपकी वो इच्छा पूरा नहीं होता है, देन फिर आपकी जो स्ट्रांग डिजायर है वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दैट मीन्स एवरी टाइम वी गेट एंग्री, इट इज आर एंगर इज एसोसिएटेड विथ सम और द अदर मटेरियल डिजायर। सम ऑफ द मटेरियल डिजायर। जब भी हम गुस्सा होते हैं, तो वो गुस्सा जो है कोई ना कोई भौतिक इच्छा के साथ उसकी इंटरनल कनेक्शन है। वो भौतिक इच्छा पूरा नहीं होने के कारण हमारे अंदर गुस्सा आ रहे, हमारे अंदर गुस्सा आ रहे। एंड गुस्सा जब आता है, फिर भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा। गुस्सा आने पर देन व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। ही विल बिकम बिविल्डर्ड। सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। देन सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। देन हम भ्रमित हो जाते हैं। देन फिर उस अवस्था में स्मृति विभ्रमः मतलब जो कुछ भी हमने याद करा है, जो भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस, अच्छे अच्छे उपदेश इत्यादि हमने इधर उधर जो सुन रखा है, वो सारा हम्म, वो सारा एरेज हो जाएंगे। एरेज हो जाएंगे मतलब दे दे ऑल बिकम कवर्ड। दे ऑल बिकम कवर्ड, वो कोई काम का नहीं रहेगा। देन स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो। एंड ऐसा जो हमारा स्मृति ही जब चले जाती है, देन हमारा बुद्धि पूरा नष्ट हो जाता है। एंड बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि ही नष्ट हो गया, देन व्यक्ति का सर्वनाश होता है। व्यक्ति का सर्वनाश होता है। तो उस प्रकार से दिस इज अ ग्रेजुअल सीक्वेंस, एंड ऑल ऑफ इट कहाँ से शुरू हो रहे हैं? वॉट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड कंtemplating। आपके मन में कॉन्स्टेंटली किस विषय के बारे में आप चिंतन मनन विचार कर रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर डेस्टिनेशन। जनरली लोग क्रोध आने पर क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। क्रोध आने पे क्रोध को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। बट बात है कि एंगर इज अ स्टेज इन द मिडल। वो बीच का स्टेज है। तो फिर वहां पर आप जितना आप बीच में जाएंगे, उतना ही आपको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा। हम्म, क्रोध की लेवल पर जाने के बाद क्रोध को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। हम्म, अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि डैम है, डैम। डैम क्या करता है? सारा पानी को वो रोक कर रखता है। पानी को वो रोक कर रखता है। डैम का इसकी वाटर लेवल्स में रिस्क लेवल्स करके होते हैं। हम्म, अगर वो वाटर जो है वो रिस्क लेवल्स को क्रॉस कर देता है, देन फिर डैम को हमें गेट्स खोल देना होता है, ताकि वो वाटर जो है रिस्क लेवल के नीचे चले जाए। हम्म, अगर डैम की रिस्क लेवल से वाटर लेवल आगे बढ़ गया, बट फिर भी मैंने गेट खोला नहीं, देन फिर आगे जाकर क्या हुआ? वो डैम ही टूट गया। डैम टूट गया। डैम टूटने के बाद मैं कुछ कर सकता हूँ? डैम टूटने के बाद मेरे पास कोई कंट्रोल रहेगा पानी पे? कोई कंट्रोल नहीं रहेगा।
एग्जैक्टली उसी प्रकार से क्रोध आने के बाद उसके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज डैम ऑलरेडी टूट गया। हम्म। क्रोध की स्तर तक आने के पहले ही उसको हमें नियंत्रण करना होता है। हम्म। क्रोध के स्तर तक आने के पहले ही व्यक्ति को नियंत्रण करना होता है, बिकॉज इनिशियली थिंकिंग का लेवल पर है। ध्यायतो विषयान, थिंकिंग के लेवल पर है। अगर उसी लेवल पर ही अगर व्यक्ति कंट्रोल करने लगे ना, देन ये आसान है। एंड फिर उससे और आगे बढ़ेंगे, देन वो थिंकिंग जो है धीमे धीमे ज्यादा ज्यादा सोच सोच कर हमारी अंदर अटैचमेंट बढ़ गया। अटैचमेंट बनने के बाद फिर अटैचमेंट को कंट्रोल कर पाना और मुश्किल है। और अटैचमेंट के बाद डिजायर के लेवल पर कंट्रोल कर पाना और मुश्किल है। एंड डिजायर के बाद एंगर के लेवल पर कंट्रोल कर पाना और ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगी। हम्म, इसलिए द इजिएस्ट इज टू कंट्रोल when it is still in a budding stage, जो बिल्कुल छोटा ही है, केवल हमारा मन में विचारों के रूप में ही जब चल रही चीजें, उसी समय पर ही चीजों को नियंत्रण करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए वन शुड ऑलवेज बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। उनकी मन में क्या चल रहे हैं, उनकी मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, इसके ऊपर एक नजर रखकर नजर रखना चाहिए। नजर रखना चाहिए मेरे मन में चल क्या रहे हैं, मैं हमेशा मैं किस विषय में मैं सोच रहा हूँ। हम्म, अगर इफ दैट इज नॉट अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थिंग, देन फिर देन फिर रिस्क है इसका मतलब। one should always try to divert his mind and start giving our mind a subject to think about in a constructive way. मन अपने आप से कोई डिस्ट्रक्टिव तरीके से विचार करने के पहले ही मन को हमें एक कंस्ट्रक्टिव विचारधारा में लगा देनी चाहिए। हम्म, जैसा कि आगे जाकर हम छठवां अध्याय में मन के विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण से हम बताते हैं। मानो कि एक बच्चा है, वो टीवी देख रहे हैं। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो बार 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 वो अमूल आइसक्रीम वाला एडवर्टाइजमेंट आ रहा था। हम्म, पिछले आधा घंटे में 4 बार उसने देख लिया। कोई भी चैनल लगाए वहां पर अमूल आइसक्रीम ही चल रहा था। तो 4 बार देख लिया तो फिर उनकी मन में अमूल आइसक्रीम चलने लगा। हम्म, फिर अमूल आइसक्रीम अमूल आइसक्रीम अमूल 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 सोचते सोचते फिर उनके अंदर अटैचमेंट हो गया अमूल आइसक्रीम के प्रति। अरे यार, मतलब पिछले बार जब अमूल आइसक्रीम खाया था ना, बिल्कुल मजा आया। हम्म, एंड पिछले बार वैसे भी वो वेनिला फ्लेवर था, इस बार हम ना चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर ले आएंगे, वो और बढ़िया रहेगा। तो फिर उनके अंदर अटैचमेंट आया। देन फिर अटैचमेंट जो है आप देखिए धीमे धीमे वो डिजायर के रूप में परिवर्तित हो गया। हम्म, हम चॉकलेट फ्लेवर ले आएंगे खाएंगे करके। एंड जब डिजायर के रूप में आया, देन फिर उसने कहा कि मम्मी मुझे ना तो जरा काम है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। मम्मी ने कहा बेटा बारिश हो रही है, बारिश में कहाँ जाओगे? नहीं मम्मी, मतलब थोड़ा काम है ना, बस अभी आ रहा हूँ। तो गाड़ी लेकर निकला, अमूल पार्लर में गया और बड़ा सा फैमिली पैक चॉकलेट फ्लेवर वाला ले लिया। हम्म, और ले आया। फिर बारिश में थोड़ा सा भीग गया। बारिश में थोड़ा भीग गया। तो फिर मम्मी ने कहा अरे बेटा मतलब पूरा भीग गया, अच्छा से नहा लो, नहा कर देन फिर उसने मम्मी देखे बिना उसने आइसक्रीम को फिर डीप फ्रीजर में रख दिया। एंड फिर डीप फ्रीजर में रख के वो नहाने चले गया। हम्म, तो जब तक वो नहाकर वापस निकला था, तब तक क्या हुआ, ये इनकी आइसक्रीम लाने को उनकी बहन ने देख लिया। हम्म, बहन ने देख लिया, और बहन ने वो आइसक्रीम निकाल दिया। वो जब बाथरूम में थे तभी आइसक्रीम निकाल दिया।
आइसक्रीम निकाल दिया, बिल्कुल आराम से पूरा का पूरा फैमिली पैक खा लिया। एंड जब तक वो बाहर आए थे बाथरूम से, वो खाली डब्बा था। खाली डब्बा। हम्म, तभी बताओ, हमारे प्रभु जी की क्या हाल होगा। हम्म, क्या हाल होगा। उनकी खूब इच्छा था ना आइसक्रीम खाने की। एंड इच्छा पूरा नहीं हुआ। इच्छा पूरा नहीं होने पर क्या आता है, मैंने बताया, क्रोध प्रकट हुआ। हम्म, तो यू सी व्हाट हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पहले उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखा और एडवर्टाइजमेंट के विषय में बारंबार वो सोचने लगा मन में। देन फिर अटैचमेंट हुआ आइसक्रीम के प्रति। फिर वो अटैचमेंट जो है वो डिजायर उत्पन्न किया, नहीं मुझे आइसक्रीम पार्लर जाकर आइसक्रीम लाना है करके। देन फिर वो इस इच्छा के संकल्प के कारण वो आइसक्रीम लाने गया। फिर आइसक्रीम लेकर आ भी गया। एंड फिर अभी आइसक्रीम खाने के लिए नहीं मिला तो फिर तुरंत उनके अंदर खूब रौद्र रूप प्रकट हो गया। रौद्र रूप प्रकट हो गया। अरे मैंने इतना मेहनत से बारिश में जाकर मैं आइसक्रीम लाया और फिर रेफ्रिजरेटर में रख कर गया, तो तुम कैसे खा लेती हो, ऐसा है वैसा करके तुम पूरा ही युद्ध करने लगा। एंड उस समय फिर क्रोध आने पर फिर मैंने क्या कहा, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। देन उनके सारा मेमोरी लॉस हो जाता है। जो कुछ भी पहले मम्मी ने जो भी अच्छे बातें मम्मी ने कहा है, बेटा आपको गुस्से आने पर भी कुछ तोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए, आपको ऐसा करनी चाहिए वैसा करनी चाहिए, जो कुछ भी मम्मी ने अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिया, सारे इंस्ट्रक्शंस बाढ़ में गए। हम्म, तभी टेबल पे फ्लावर वास था, वो उठाकर फेंक दिया। हम्म, ये किया वो किया, इस प्रकार से खूब अच्छा तमाशा मचाया उसने। बिकॉज जब क्रोध आता है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको उनको कोई कंट्रोल नहीं होता अपने पे, क्रोध आने पर ना। बिकॉज क्यों कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज स्मृति विभ्रमः, बुद्धि नाशः। बुद्धि नष्ट हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो इसलिए वन इज नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट इज ही टॉकिंग, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इस प्रकार से भगवान ने ये समझाया हुआ है। इसलिए वो then हमें कहाँ पर नियंत्रण रखनी चाहिए। इफ ही डजंट इवन, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने जो देखा वही तो उनके मन में ट्रिगर किया ना थॉट्स को। अगर वो उस प्रकार की ऐसा विचारों को ट्रिगर करने वाली परिस्थितियों में अपने आप को नहीं रखेगा, देन ही विल बी सेव्ड फ्रॉम थिंकिंग इन दैट वे, राइट। तो in similarly one should always keep himself in such a positive association which would not trigger such destructive thoughts in our mind. And that is how good association plays a role in our life. इसलिए अच्छा संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। अगर अच्छा संगति में अपने आप को रखें ना, देन फिर ऐसा विचारों से हम बच पाएंगे। सो इसलिए इफ यू वांट टू गेन कंट्रोल ओवर व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, देन व्हाट यू गॉट टू चेंज, यू गॉट टू चेंज द पीपल यू लिव विथ, द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ। जिनके साथ आप समय बिताते हो, जिनकी संग करते हो, जिनके साथ अपने हृदय शेयर करते हो, वैसा वैसा लोगों के साथ आपको संग करना होगा जो कि भगवान के भक्त है, अच्छे विचारों के हैं। वैसा लोगों के साथ हमें संग करना होगा। इफ नॉट, देन फॉरगेट अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड फॉरगेट अबाउट कंट्रोलिंग एंगर एंड फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स लेटर ऑन। इसलिए संगति का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति की वजह से विचार, विचार की वजह से इच्छाएं, इच्छाओं की वजह से बाकी अन्य परिणाम, ऐसा होता है। ठीक है। हम्म। देखिए मतलब भगवान कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दे रहे हैं ना गीता में, कितने सूक्ष्म बातें बता रहे हैं।
दो श्लोकाय और इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानीश सर्वभूना भूतानि तस्याम जागृति संयम यस्याम जागृति भूतानि सानीश पश्यतो मुने सानिचा पश्यतो मुने। इसमें भगवान एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। सिंपली आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हम्म, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साधु के लिए जो दिन है वो साधारण लोगों के लिए रात है। साधारण लोगों की रात साधु के लिए दिन है। साधु मतलब एक भक्त कहो या एक भक्त भक्त के लिए जो दिन है वो साधारण लोगों के लिए रात है। एंड साधारण लोगों के लिए जो दिन है भक्त के लिए रात है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम्म, वैसे लिटरल सेंस में भी वैलिड है। लिटरल सेंस में भी वैलिड है। हम्म, आजकल लोगों की दिन शुरू होता है। कई लोग नाइट ड्यूटी वाले हैं। हम्म, उनकी हम्म, उनका दिन ही शुरुआत होता है रात को 9 बजे 10 बजे शुरू होता है। हम्म, और कब तक चलेगा? सुबह 3 4 बजे तक चलेगा। एंड वो सोएगा तब भक्त उठेगा। 4:30 बजे मंगल आरती। हम्म, तो ये जब जगा रहता है तब वो सोया रहता है। ये जब सोता है तब वो जगता है। सो उस प्रकार के लिटरल सेंस में भी सही है। एंड वैसे भी अब आजकल वो 24/7 वर्क कल्चर हो गया। हम्म, कौन कब सोएगा उसका कोई कोई देयर इज नो वो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कभी भी सोएगा कभी भी उठेगा। हम्म, ऐसे ही। बट भगवान एक और सेंस में ये बात कह रहा है बेसिकली। रात की रात मतलब जिस समय हम सोते हैं। जब हम सोते हैं दैट मीन्स वी आर नॉट एक्टिव टुवर्ड्स दी सराउंडिंग्स। या हम कॉन्शियस नहीं है अपने सराउंडिंग्स को लेकर। जब हम सोते हैं ना हम अपनी सराउंडिंग्स को लेकर हम सचेत नहीं रहते हैं। उसको सोया हुआ अवस्था कहा जाता है। हम्म। और जगना मतलब जब हम अपने सराउंडिंग्स को लेकर हम कॉन्शियस है सचेत है। हम्म, अपने आसपास की चीजों को लेकर जब हम सचेत है उसको जागृति अवस्था कहा जाएगी। अवेकनिंग स्टेट है ना। तो यहाँ पर बताई जा रही है कि जब एक भक्त सोता है तब एक साधारण व्यक्ति जगता है। इसका मतलब ये है कि हम्म, जिन विषयों के लिए एक भक्त जो है सोया हुआ व्यक्ति की तरह रहता है उन चीजों के लिए एक साधारण व्यक्ति बहुत ही जागरूक रहेगा बहुत एक्टिव रहेगा। और जिन चीजों के लिए एक साधु बहुत एक्टिव रहता है एंड उन चीजों के लिए एक साधारण कर्मी व्यक्ति बहुत वो सोया हुआ व्यक्ति की तरह कार्य करता है। दैट मीन्स एक उदाहरण के लिए बताते हैं। मान लीजिए कि कल एक एक बड़ा बॉलीवुड हीरो का नया मूवी लॉन्च हो रहा है रिलीज हो रहा है। हम्म, एक भक्त के लिए कोई मतलब है? ही इज नॉट इवन अवेयर। उनको पता भी नहीं है कोई मूवी रिलीज हो रहे नहीं हो रहे उनको पता भी नहीं। दैट मीन्स ही इज एज गुड एज ए पर्सन इज एज गुड एज ए स्लीपिंग पर्सन। उस एक्टिविटी के लिए वो सोया हुआ व्यक्ति के बराबर ही है बिकॉज ही इज नॉट अवेयर एंड फिर उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ा उससे।
बट वही एक कर्मी व्यक्ति उसके लिए बिल्कुल एक्टिव रहता है। अरे यार, मतलब कल तो मूवी रिलीज हो रहा है, अभी तक तो टिकट मिला नहीं है, अभी कैसे करे, कहाँ जुगाड़ लगाए टिकट। फर्स्ट शो देखना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगी। हर बार इनका, मेरा फेवरेट हीरो है इनका, तो हर मतलब हर मूवी फर्स्ट शो ही मैं देखता हूँ। इस बार वाला मूवी का तो मिला नहीं, कहाँ जुगाड़ लगाए, किनका रिकमेंडेशन चलेगा। या नहीं तो ठीक है, रात को ही जाकर हम लाइन में खड़े हो जाए तो। हम्म मूवी थिएटर की लाइन में रात को ही जाकर खड़े हो जाते हैं, फर्स्ट टिकट हमें मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ उनकी मन में चलता है, इतना एक्टिव है ये मूवी रिलीज को लेकर। एंड वही दूसरी और मानो, कि आपके घर के मतलब किसी गली में भगवान के नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन निकल रहे हैं। हम्म, एक कर्मी व्यक्ति जो है वो उस नाम संकीर्तन के सामने से निकलता है, सिर नीचे करके आगे बढ़ जाता है। he does not even he does not even care to look at them. He does not even care to look at them, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता, वो बस आगे बढ़ जाता है, as if nobody exists and nothing exists. जैसा कि वहां पर कुछ हो ही नहीं रहे हैं, उस प्रकार से वो आगे बढ़ जाता है। दैट मीन्स ही इज एक्टिंग लाइक अ पर्सन स्लीपिंग एज फार एज संकीर्तन इज कंसर्न। संकीर्तन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति के बराबर कार्य कर रहे हैं। एंड वही अगर कोई भक्त को पता चलता है वहां पर नगर संकीर्तन निकल रहे हैं, हालांकि उनको भी ऑफिस जाना है, बट फिर भी वो सोचेगा कम से कम वो जाएगा, भक्तों को ग्रीट करेगा, और उनके साथ ठीक है, पूरा तो नहीं चल पाएगा, ऑफिस भी जाना है, फिर कम से कम 10 कदम आगे चलेगा। 10 कदम आगे चल के भक्तों को धन्यवाद देकर और विदा लेकर फिर वो अपना ऑफिस चलेगा। दैट मीन्स ही इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो उस प्रकार से ये डिफरेंस होता है एक भक्त में एंड एक कर्मी व्यक्ति में, ये डिफरेंस होता है। ठीक है। एंड फिर लास्ट में भगवान कहते हैं अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्रमाप प्रविशन्ति सर्वे। इसमें भगवान कहते हैं देखिए, जिस प्रकार से निरंतर रूप से नदियां जो है वो आकर समुद्र में मिल जाती है। जस्ट मैं एक बार गंगा नदी के सामने बैठा हुआ था, मैं फिर सोचने लगा कि ये गंगा नदी इस प्रकार से न जाने पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों साल से बह रही है। मेरे सामने से कितने क्यूसेक्स ऑफ वाटर निकल जा रहा था। मतलब न जाने पता नहीं कितने अरबों सालों से ये चल रहा है, बस गंगा नदी से प्रवाहित हो रहे हैं बस। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से नदियां जो है कंटिन्यूअसली समुद्र में फ्लो करती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से नदियों की तरह अनेक प्रकार के विचार जो है, अनेक प्रकार की इच्छाएं जो है हमारे मन में आज आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। बट चाहे जितने भी नदियां समुद्र में मिल जाने के बाद भी क्या सी लेवल पे कोई फर्क पड़ता है? सी लेवल पर कोई फर्क पड़ता है? हम्म, अरे यार, आज तो ये एक और नदी आकर मिल गया तो बाढ़ आएगी वो समुद्र में। बाढ़ तो नहीं आएगी समुद्र में, चाहे कितना भी नदियां मिल भी जाए। नदियों में बाढ़ आ जाते हैं, और इतना बाढ़ की पानी जाकर समुद्र में मिल भी जाता है, फिर भी समुद्र में तो कभी बाढ़ नहीं आता। उस सारे पानी को वो कंज्यूम करने के बावजूद भी वो अपनी अपनी लेवल को मेंटेन करती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एक भक्त जो वो होता है जिनकी मन में इतने सारे विचार कंटिन्यूअसली आने के बावजूद भी he will remain undisturbed, just as the ocean is undisturbed in spite of I mean the in spite of the rivers continuously flowing into it. Similarly,
A devotee's mind is undisturbed even after innumerable desires flow into his mind. How come? How come? इसका एक कारण ये है कि because he does not act upon the desires. He does not act upon the desires. वो इच्छाओं के ऊपर काम करना शुरू नहीं करते हैं। हम्म, हम लोग क्या करते हैं? हमारे मन में जैसा इच्छा आता है तुरंत हम उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर मानो कि हम्म, मेरे मन में इच्छा ही गुलाब जामुन खाने की। तुरंत प्लानिंग करने लग जाएंगे, गुलाब जामुन, अरे गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। हम्म, फिर उसकी जुगाड़ करने लग जाते हैं। इमीडिएटली वी रिस्पॉन्ड टू इट एंड वी स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट। बट एक भक्त क्या करता है? he does not act upon the desires coming into his mind, and that is why he is able to remain stable. हम्म, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भगवान यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। स शांति मापनोते न काम कामी। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है। जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। हम्म, देखिए आज तक हम लोगों ने अपने जीवन में जो सीखा है वो उसका बिल्कुल उल्टा है ना। बिल्कुल उल्टा है। हम्म, हमें लगता है कि अगर मन में अगर इच्छा आ जाए, अगर मैं उस इच्छा को पूरा नहीं करूं, देन मैं स्टेबल नहीं रह पाऊंगा, शांत नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं वो इच्छा पूरा कर दूं तो फिर शांति हो जाएगी। फिर क्या हमें लगता है। बट यहाँ पर तो भगवान बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। अगर आप इच्छा आने पर अगर इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करने लग जाएंगे ना, देन यू विल बी डिस्टर्ब। यू विल बी डिस्टर्ब because see, continuously when hundreds and hundreds of desires are flowing into your mind, कौन सा इच्छा पूरा करने का कर पाएंगे, कौन सा नहीं कर पाएंगे, एंड कितना कितना प्रयास करते जाएंगे, कितना कितना प्रयास करते जाएंगे। जस्ट एक बार आप सोचना। हम्म, हम अपने बचपन से लेकर आज तक हम अपने अंदर आने वाली इतने सारी इच्छाओं को हमने पूरा किया, बट क्या इच्छाओं की संख्या कम हुई कभी? हमेशा बढ़ते ही तो जा रही है ना। हम्म, हमेशा बढ़ते ही जा रही है। तो इसलिए इच्छाओं को जितना आप पूरा करेंगे उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये प्रिंसिपल भी भगवान तीसरा अध्याय में इसके विषय में चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय में चर्चा करेंगे। तो उस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम्म, तो ये सेकेंड चैप्टर, दिस द लॉन्गेस्ट चैप्टर, जो अभी हमने 72 श्लोकास हम लोगों ने चर्चा किया। अभी जस्ट एक थर्ड चैप्टर के सिनॉप्सिस एक बार चर्चा करके देन वी विल एंड टुडे सेशन, एंड फिर कल हम बाकी हम चर्चा करेंगे। हम्म, वैसा ये बिगिनिंग चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है, एंड फिर थोड़ा सा डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ता है बिकॉज यू आर न्यू टू द कॉन्सेप्ट्स। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने पर आगे की चैप्टर जो है, कई चैप्टर्स 15-20 श्लोकास भी है। हम्म, तो वो दो दो तीन तीन चैप्टर्स हम एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे। हाँ, है ना। तो इसलिए बाद में थोड़ा सा स्प्रिंट खेलेंगे। स्प्रिंट मतलब समझते हैं? 100 मीटर स्प्रिंट, 200 मीटर स्प्रिंट, वो वाला स्प्रिंट खेलेंगे। तेजी से दौड़ेंगे। अभी कर्म योग, थर्ड चैप्टर। सो इस चैप्टर में टोटल 43 श्लोकास है। इस 43 श्लोकास को टोटल हम 5 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 2 श्लोकाएं मिलकर
फर्स्ट सेक्शन है, इसमें अर्जुन अपने कंफ्यूजन भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। हम्म, अभी अर्जुन ने सेकेंड चैप्टर में पूरा भगवान के प्रवचन तो सुन तो लिया, बट अर्जुन का भी अपना कोई प्रश्न है, तो अर्जुन अपना प्रश्न पूछने वाले हैं। एंड फिर तीसरा श्लोका से भगवान उसके समाधान देंगे। हम्म, अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, अभी भगवान कभी आप कहते हो भक्ति करो, कभी कहते हो युद्ध करो। हम्म, कभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, और कंफ्यूजन दूर करने में आपके पास आता हूँ, और आप मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। हम्म, आप मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। जब प्रवचन देते हो, ठीक ठीक प्रवचन देनी चाहिए ना। एक बात बताओ, दो दो बातें कहेंगे तो फिर मैं कंफ्यूज ही हो जाता हूँ। करके अर्जुन अपना प्रश्न पूछने लगे। देन फिर तीसरा श्लोका से बताते भगवान, कि अर्जुन मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं दो दो बातें नहीं कह रहा हूँ। दो दो बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध ही तो करने के लिए कह रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। करके भगवान उनको समझाने लगते हैं। एंड फिर 10वां, ये दूसरा सेक्शन है निष्काम कर्म योग। एंड तीसरा सेक्शन टेंथ 10 to 16, ये कर्म कांड के विषय में चर्चा है। कर्म कांड के विषय में चर्चा है। कर्म कांड मतलब जो कि एक मटेरियल ऑब्जेक्टिव के साथ रिचुअल्स करना, मटेरियल ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ रिचुअल्स करना, जैसे कि मानो कि हम्म, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो जब इलेक्शन शुरू होता है ना, हम्म, सारे बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग बिजी हो जाते हैं। किस लिए बिजी हो जाते हैं? ये बड़े पॉलिटिशियन जो है उनको खूब पैसा खिला दे के उनसे बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं। और उस यज्ञ करने का क्या मकसद है? ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। उनसे बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं। तो उस प्रकार से एक मटेरियल ऑब्जेक्टिव के साथ रिचुअल्स जो करते हैं, तो वो कर्मकांड कहलाता है। एंड निष्काम, फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, देखिए, भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, तुम्हें कम से कम अन्यों को एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने कर्तव्य करनी चाहिए। आप खुद एक राजा होते हुए अपने कर्तव्य नहीं करेंगे ना, तुम्हारी अनुसरण करते 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 कई सारे जनता जो है, वे भी अपने अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे। वे भी अपने अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे। देन फिर सभी अपना अपना काम धंधा छोड़ छोड़ दे, देन फिर क्या होगा इस समाज का? क्या होगा इस समाज का? करके भगवान समझाने लगे। एंड फिर फाइनली 36वां श्लोका से लेकर 43rd श्लोका तक भगवान कहते हैं, काम वासनाओं के विषय में बताते हैं, लस्ट के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। ये काम वासना कितना प्रबल है, और किस प्रकार से काम वासना ही लोगों से गलत कार्य करवाती है, पाप कार्य यही काम ही प्रेरित करके लोगों से करवा रही है। तो वैसा काम वासना को कैसे हम नियंत्रण में ला सकते हैं? एंड ये काम कहाँ कहाँ रहता है, और काम काम का क्या स्वभाव है, एंड ऐसा काम को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, तो ये सारा कुछ हमें लास्ट सेक्शन में भगवान वर्णन करते हैं। इस प्रकार से ये समरी है। तो फर्स्ट में कंक्लूजन में बताता हूँ अर्जुन की। हम्म, पिछला अध्याय, दूसरा अध्याय में, वैसा तो अ, दूसरा अध्याय की क्या शीर्षक था? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। भगवत गीता का पूरा समरी दूसरा अध्याय में दे दिया गया था। हम्म, तो इसका मतलब भगवान को जो कुछ भी कहना था वो दूसरा अध्याय में भगवान ने बता दिया। हम्म, एक प्रकार से भगवान के प्रवचन जो है दूसरा अध्याय में ही समाप्त हो गए। हम्म, और भगवान अपना प्रवचन कर खत्म करके वो आराम से बैठे हुए थे। हम्म,
तो उनको लगा कि अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया, तभी युद्ध करेगा। बट जब अर्जुन ने तीसरा अध्याय की शुरुआत में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तब तो भगवान को समझ आया कि अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया करके समझ आया। हम्म, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मैं बढ़िया प्रवचन दे दिया, सेमिनार सक्सेसफुल। बट भगवान को बाद में पता चला ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है। हम्म, इनको कुछ समझ नहीं आया। तो प्रवचन तो खूब अच्छा है हो गया, बट इनको समझ नहीं आया। बिकॉज अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि भगवान, आप कभी कभी कहते हो भक्ति करने, आप कभी कहते हो युद्ध करो। हम्म, युद्ध और भक्ति दोनों कैसे होगा? इधर आप मेरे से युद्ध करवाओ, नहीं तो भक्ति कराओ, दोनों कैसे हो पाएगी? हम्म, आप ठीक ठीक बताओ ना, एक बात बताओ। मतलब दूसरा श्लोक में भगवान अर्जुन यही बोलते हैं। आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर दे रहे हैं, आप एक 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 बात बताओ। करके अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहशीव में। यू आर कंफ्यूज, मोह, अब मुझे और मोह में डाल दे रहे हैं। तद एकम वद निश्चित्या एकम वदा, एक ही बात कहो मेरे से, एकम वदा, एक ही बात कहो मेरे से, निश्चित्या, बिल्कुल दृढ़ हो, मतलब बिल्कुल क्लियर होकर एक बात मेरे से कहना, करके यहाँ पर अर्जुन भगवान से कहते हैं। एंड यहाँ पर अर्जुन का क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये कंफ्यूजन आज के समय पर हर किसी में होता है, हर किसी में होता है। इसलिए लोगों को लगता है, अगर लोगों को लगता है कि अगर मैं भक्ति करने लगूंगा तो बाकी सब कुछ छूट जाएगी, मैं भक्ति करूंगा तो बाकी सब कुछ छूट जाएगी। इसलिए भक्ति तुम तभी करो जब बूढ़े बनेंगे, बूढ़े बनने के बाद भक्ति करो। हम्म, ये भक्ति भक्ति करना है बूढ़े लोगों की काम है। हम्म, जब क्योंकि उनको लगता है कि अगर बचपन से अगर भक्ति करने लगे, तो फिर ये काम धंधा छोड़ देगा, काम धंधा छोड़ देगा। बिकॉज उनको लगता है भक्ति करने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ना है। हम्म, और उनको दूसरी ओर ये भी लगता है, मैं बाकी सब कुछ करूंगा तो फिर भक्ति नहीं कर सकता। बट ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। एंड यही बात यहाँ पर भगवान क्लैरिफाई करने वाले हैं। ये कंफ्यूजन जो साधारण लोगों में होता है, जिसके कारण लोग भक्ति करने से मना करते, भक्ति करने से लोगों को रोकते हैं, ये कंफ्यूजन यहाँ पर भगवान खुद क्लियर करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन हम सभी लोगों की ओर से ये प्रश्न पूछ रहे भगवान से। हम्म, हम सभी लोगों की ओर से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे, बिकॉज अर्जुन भी यहाँ पर एक साधारण भ्रमित जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक भ्रमित जीव की तरह अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान मैं माला करूंगा तो फिर युद्ध कैसे कर पाऊंगा, युद्ध करूंगा तो आपके स्मरण कैसे कर पाऊंगा, दोनों साथ साथ नहीं हो पाएगी। बट फिर इसलिए भगवान आगे जाकर समझाते हैं। फिर भगवान कहते अर्जुन, आपने सुना होगा, मैं दो प्रकार के लोगों के विषय में मैंने बताया था। हम्म, एक तो ज्ञानी, ज्ञान ज्ञान योगी, और दूसरा कर्म योगी के विषय में मैंने आपसे चर्चा किया था ना। हम्म, अर्जुन, मैं आपको युद्ध अपने कर्तव्य छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ। कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बिकॉज अर्जुन को ये कंफ्यूजन है कि अभी कर्म योग करे या ज्ञान योग अभ्यास करे, ज्ञान योग अभ्यास करे या कर्म योग अभ्यास करे, ये कंफ्यूजन हो रहा था अर्जुन को। ज्ञान योग अभ्यास करने का मतलब है कर्म संन्यास लेना होगा, कर्म संन्यास लेने का मतलब है सारा कर्म करना ही छोड़ देना होगा, कर्म करना ही छोड़ देना।
हम्म। और कर्मयोग करने का मतलब है आप निष्काम भाव में कर्म करो, एक निष्काम भाव में कर्म करो, ताकि पाप पुण्य फलों से आप कभी प्रभावित नहीं हो सकते, बच सकते। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे थे। तो अर्जुन को लग रहा था हम्म, कर्म संन्यास लेने के लिए भगवान मुझे प्रोत्साहन कर। हम्म, तो भगवान बता रहे देखिए अर्जुन, कर्म संन्यास लेना उचित नहीं है। बिकॉज कर्म संन्यास या सारे कर्म करना वही व्यक्ति छोड़ सकता है जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध है तभी जाकर वो कर्म करना छोड़ सकता है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का इंद्रिया शुद्ध नहीं है, जिस व्यक्ति के मन शुद्ध नहीं है, अगर वो प्री मेच्योरली, शुद्ध हुए बिना, योग्यता को प्राप्त किए बिना वो सीधा कर्म करना छोड़ देता है और संन्यास लेकर कर्म करना ही छोड़ देता है, देन फिर ऐसा व्यक्ति स्वयं भी परेशान होगा और बाकी लोगों को भी परेशान करेगा। बाकी लोगों को भी परेशान करेगा। कैसे? बिकॉज उस व्यक्ति का इंद्रिया जो है वो नियंत्रित नहीं होने के कारण उन्होंने जबरदस्ती संन्यास ले लिया और जबरदस्ती वो उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया। फिर उसकी वजह से फिर क्या होता है, उनकी इंद्रिया तो शुद्ध नहीं है। और अभी इंद्रियों को कोई काम मतलब खिला पिला नहीं रहे, आप पूरा बंद कर दिया, ताला मार दिया आपने। तो फिर इंद्रिया जो है वो चिल्लाएगी, हमारे मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो करके फिर वो सारे चिल्लाने लग जाएंगे। क्योंकि सारी इंद्रिया जो है अपने अपने डिमांड लेकर फिर मन के सामने धरना करने लग जाएंगी। हमारे मांगे पूरा करो करके। देन फिर क्या होगा हाल? बिकॉज अगर आप पहले से अपने इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद कर्म संन्यास लेंगे ना, देन आपकी इंद्रिय इस प्रकार से चिल्लाएंगे नहीं। बिकॉज इंद्रिय ऑलरेडी शुद्ध है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाएं नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करेंगी। बट अभी आपने प्री मेच्योरली अपने इंद्रियों को शुद्ध करने के पहले, अपने मन को शुद्ध करने के पहले कर्म संन्यास ले लिया, जबरदस्ती कर्म करना छोड़ दिया, देन आपकी इंद्रिया शुद्ध है और इंद्रियों को आप कुछ खिला पिला नहीं रहे, देन फिर इंद्रिया तो चिल्लाएगी ना, ऑब्वियसली। हम्म तो उस प्रकार से इंद्रिया आपको परेशान करेंगी। आपको अपने साधन भजन जिसके लिए आपने संन्यास लिया हुआ है वो साधन भजन तो करने नहीं देने वाली है। हम्म, साधन भजन तो करने देने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन आपको प्री मेच्योरली योग्यता को प्राप्त किए बिना इस प्रकार के कर्म संन्यास लेना, ज्ञान योग की पद पे चलकर कर्म संन्यास लेना आपके लिए उचित नहीं है। ये क्लियर है पॉइंट सभी को? हम्म फिर भगवान कहते हैं कि इसलिए अर्जुन आप क्या करो, आप निष्काम कर्म योग के अनुसार आप एक निष्काम भाव से अपने कर्तव्य जो कि युद्ध करना वो करिएगा। ये आपके लिए उचित है। हम्म, क्यों? क्योंकि निष्काम भाव में कर्म करने से क्या होता है, आपका इंद्रिया जो है वो सक्रिय रूप से कोई कार्य में संलग्न हो जाते हैं, सक्रिय रूप से कोई कार्य में संलग्न हो जाते हैं। उस प्रकार से संलग्न होने के कारण आपकी इंद्रिया जो है वो शुद्ध होने लगते हैं। हम्म, वो सका निष्काम कर्म करने से आपका इंद्रिया सक्रिय रूप से दे आर एक्टिवली एंगेज्ड होने के कारण आपका इंद्रिया जो है वो प्यूरिफाई होने लगते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग आपकी मन को, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के काम आएगी। हम्म, शुद्ध करने के काम आएगी। इसलिए आप निष्काम कर्म योग के अनुसार आप निष्काम भाव में युद्ध करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। आपके लिए बेनिफिट है बिकॉज आपकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। अगर आप जबरदस्ती कर्म संन्यास ले लेंगे ना, एक तो आप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को तो रोक ही दिया, एंड दूसरी और आप ज्ञान योग के अभ्यास करने प्रयास करेंगे भी, तब भी आपकी इंद्रिया जो है वो शुद्ध नहीं होने के कारण वो चिल्लाएंगी।
वो आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए आप प्री मेच्योरली क्वालिफिकेशन को प्राप्त किए बिना आप ज्ञान योग की अभ्यास करते हुए कर्म संन्यास मत लो। रादर आप निष्काम कर्म के अनुसार निष्काम भाव में युद्ध करना आपके लिए उचित है करके यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं इसी सेक्शन में, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्व प्रकृति जैर गुणैर। इसमें भगवान कहते हैं कि नो बडी कैन सिट आइडल इवन फॉर ए मोमेंट। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी खाली बैठ नहीं सकता है। क्यों? अगर खाली बैठने का प्रयास करता भी हो, उनकी जो अशुद्ध इंद्रिया जो है, अशुद्ध मन जो है, जिन गुणों से वो प्रभावित है, जिस स्वभाव से वो प्रभावित है, वो स्वभाव उनको आपको वो खाली बैठने नहीं देगी। आपसे कुछ ना कुछ काम करवाएगी ही करवाएगी। आप खाली बैठ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। कुछ ना कुछ काम करवाएगी। तो इसलिए अर्जुन, इंद्रिया आपको फोर्सफुली आपको गलत काम करने में लगाने से पहले आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाओ। एंगेज इन योरसेल्फ इन कंस्ट्रक्टिव वर्क बिफोर योर सेंसेस फोर्स यू टू डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव। Before your senses force you to do something destructive, engage yourself in some constructive work. तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बता रहे अर्जुन को। है ना। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मियों के विषय में बताया। कल का दिन हम कर्मकांड से हम शुरू करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिए थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, ताकि we can cover up many more things which are left out. Yes. Hare Krishna. So thank you so much, Prabhuji, for the today's session. We'll move to the second segment, that is the Q&A session. But उससे पहले एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग यात्रा। सो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग इस्कॉन नोएडा के साथ धाम यात्रा चल में शामिल होना चाहेंगे? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वी आर प्लानिंग अ धाम यात्रा फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी भगवत गीता पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोगों के लिए वी आर प्लानिंग अ धाम यात्रा। सो उसके डिटेल्स को मैं शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के साथ स्क्रीन पे। सो द यात्रा इज हैपनिंग ऑन 21st of September। गोकुल धाम यात्रा हो रही है जहां हम सुबह अराउंड 5:30 AM के आसपास इस्कॉन नोएडा से निकलेंगे और सेम डे वी विल बी रिटर्निंग बैक बाय अराउंड 9 PM रात तक। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप सभी लोगों के लिए शेयर किए जाएंगे ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो हमारी टीम आपके साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल कर शेयर करेंगी। प्लीज मेक श्योर आप इसको फिल करें। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द एसोसिएशन ऑफ हिज ग्रेस वेदांत जी एज ही विल ऑल्सो बी देयर इन द यात्रा। और ये स्पेसिफिकली जो भगवत गीता 12 डेज पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा क्यूरेट की गई है। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप में से काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यात्रा। ठीक है, तो प्लीज प्लान आउट योर डे। 21 सितंबर इज संडे। सो संडे के लिए आप प्लान आउट कर सकते हैं। हमारी टीम्स आप सभी लोगों के साथ ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो आज रात में शेयर करेगी। विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज प्लीज मेक श्योर दैट आप यात्रा फॉर्म्स फिल कर दें। ठीक है, अब हम लोग Q&A राउंड में चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्षितिज प्रभु आप आपको अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज हमने क्रोध की बात की थी। तो कॉन्सेप्चुअली तो हमने ये समझा कि क्रोध आने से पहले ही क्रोध को समाप्त करना चाहिए।
मेरा प्रश्न ये है, मतलब दो तरह के क्रोध होते हैं। एक तो जो बहुत लंबे समय से अंदर बिल्ड हो रहे होते हैं, जैसे कोई डिजायर पूरी ना होना या किसी के अगेंस्ट रिवेंज लेना। या दूसरे टाइप के होते हैं जो सडन एंगर मोमेंट्स होते हैं, जैसे किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी आपके सामने, या एकदम से न्यूज मिली कि किसी आदमी ने किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया है। तो दोनों ही तरीके के जो क्रोध होते हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसे हम अपनी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकली चीजें करें जिससे ये कम हो। देखिए, एंड this also doesn't mean that a devotee is a emotionless, feelingless person, or is not a stone to not have any sort of emotions. तो इसका मतलब ये है, भक्त में भी गुस्सा आ सकता है, बट कारण अलग होता है। कारण अलग होता है। भक्त अपने अहंकार को डिफेंड करने के लिए गुस्सा नहीं करता। वो भगवान की भक्तों की मान पे जब बात आता है, देन फिर वो गुस्सा करता है, बिकॉज ही लव्स देम सो मच that he cannot see somebody blaspheming them. So in that way, he is channelizing his emotions in the right direction. He's channelizing his emotions in the right direction. नहीं तो क्या है ना, इमोशंस अंदर ही अंदर बिल्डअप होकर वो फिर डैम की रिस्क लेवल को पार करके डैम को तोड़ देंगे। हम्म, अगर बिल्कुल आप चैनलाइज ही नहीं करेंगे तो। इसलिए हमें इमोशंस को चैनलाइज करना होगा, बट राइट डायरेक्शन क्या है समझकर उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना होगा। आप एब्रप्टली उसको बिल्कुल रोक कर रखने का प्रयास करेंगे ना, देन फिर वो डैम टूटेगा। डैम टूटेगा। इसलिए उस प्रकार से हम अपना एंगर को भी उपयोग करते भगवान की सेवा में, बट इन दिस वे दैट विच इज ऑथराइज्ड विद द स्क्रिप्चर्स, व्हाट आई हैव सेड नाउ। गॉट इट? थैंक यू क्षितिज प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट सुधा माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, हाँ। माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा फिर से एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी यस माता यार। जी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी हमने पहले आपने बात बताया भगवत गीता में कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा रहती है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बट ऐसे तो हमारी लाइफ बिना कोई गोल की, बिना किसी ड्रीम के हम कैसे जी सकते हैं? तो हमारी लाइफ में कोई गोल भी तो होना चाहिए ना। गुड। बिना लक्ष्य का जीवन, हम्म। ये तो संभव क्या है? ये संभव नहीं है। एंड ये मूर्खता भी होगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ अस, अगर किसी से पूछा जाए, मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस। उनके पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं होता है कि उनको अपना जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं होता। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हम्म, किसी के पास क्लैरिटी नहीं है। क्या हम में से कितने लोगों के पास अपना जीवन का लक्ष्य बिल्कुल राइटिंग में है? नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। अगर आप जीवन में क्या पाना चाहते हो, हम्म, उसी का क्लैरिटी नहीं है, देन फिर जीवन क्या जिएंगे? पहला प्रश्न। एंड दूसरा, जब इच्छाएं नहीं होना है कर, इच्छाएं नहीं का जब हम बता रहे हैं, देन हमने क्लैरिफाई किया था, ये केवल भौतिक इच्छाएं नहीं होनी है करके, आध्यात्मिक इच्छाएं तो होनी चाहिए ना। बिकॉज हम कोई पत्थर तो नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं हुए बिना रहने के लिए ना।
इच्छाएं तो होनी चाहिए, बट आध्यात्मिक प्रकार की इच्छाएं होनी चाहिए, एंड आध्यात्मिक प्रकार के लक्ष्य होनी चाहिए। बाकी भौतिकता वो सारा एक सपोर्टिंग टूल है। हम्म, वो सारा सपोर्टिंग टूल है, पेट भरने के काम आएगी। बट पेट भरना ही व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य मान ले, बिकॉज दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। हम्म, जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरा जो खाने के लिए जीते हैं। तो हमें सोचना होगा मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। क्या मैं खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खाता हूँ? जो जीने के लिए खा रहे हैं उनके लिए जीवन में कुछ और लक्ष्य है, जो खाने के लिए जी रहे हैं उनको खाना ही लक्ष्य है। उनके लिए तो खाना ही लक्ष्य है। तो उस प्रकार से यस, हमें उसी प्रकार से जो खाना मतलब यहाँ पर इट इज ऑल मटेरियल लाइफ, जो भौतिक प्रकार के जीवन में जो भी नौकरी परिवार इत्यादि जो हम करते हैं, तो दैट इज ऑल खाने की तरह है। हम ये सारा कुछ खाते किस लिए, जीने के लिए खाते हैं, बट उसी को ही जीवन खाना ही जीवन नहीं बना लेना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग खाने को ही भौतिक प्रकार का जीवन ही अपना जीवन बना ले रहे हैं। ये गलत है। हम्म, हमें हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक लक्ष्य होनी चाहिए। उस आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक जीवन की मदद लेते हुए हम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, ये हमें गीता के शब्दों में हमें समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुलभूषण प्रभु, आप प्लीज अपना फोन म्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि जो सुधा जी ने पूछा है अभी पहले, मेरा भी सवाल उसी से रिलेटेड था कि आपने जो बोला कि वी शुड नॉट वर्क ऑन अवर डिजायर्स, तो मुझे भी जो समझ आया कि मटेरियलिस्टिक थोड़ा बहुत हो सकता है, मोर ज्यादा मेजरली स्पिरिचुअल डिजायर्स होनी चाहिए। क्या मैं सही समझाऊं इस चीज को? हाँ यस, रिचुअल बट मतलब नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर स्टडीज और जॉब। हम अपने जॉब को लेकर हो, अपने स्टडीज को लेकर हो, जो भी हमें उसके अंतर्गत करना होता है वो करना चाहिए, बट वही अपना जीवन का लक्ष्य है करके मान कर नहीं बैठ जाना। जॉब पाना ही या पढ़ाई करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो तो उस प्रकार से समझना होगा, बेसिकली ये बात है। अच्छा, अब हरे कृष्ण प्रभु, आप म्यूट पे हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए फिर। हाँ अभी। हाँ, तो प्रभु जी मैं मतलब यही है कि थोड़ी बहुत मटेरियलिस्टिक डिजायर भी होनी चाहिए या हो सकती हैं। नहीं, देखिए, और क्लैरिटी के साथ मैं बताऊं ना, देर शुड बी नथिंग material in one's life. Everything should be spiritualized. Even our studies, even our job, even our family, even our mm, house, everything should be spiritualized. आध्यात्मिक जीवन ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ठीक है, 1 घंटा में भक्ति करूंगा, 23 घंटा में नौकरी कर लूंगा, नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आप डबल गेम नहीं खेल सकते। मैं घर पे स्पिरिचुअलिटी करूंगा, भक्ति करूंगा, ऑफिस में जो है ना वो वहाँ जॉब करना होता है, वहां जॉब ही करूंगा, नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में डबल गेम नहीं करना। यू नीड टू बी एट ऑल्सो। एंड अपना ऑफिस में कैसे स्पिरिचुअल रह सकते हो, अपने कॉलेज में कैसे स्पिरिचुअल रह सकते हो, वो आपको आगे जाकर कर्मयोग और 5वां अध्याय में आप सीखेंगे। आप सीखेंगे, बट सब कुछ स्पिरिचुअलाइज करना है। जब सब कुछ स्पिरिचुअलाइज होगा, देन आपकी लक्ष्य में कोई भेद ही नहीं है, भेद ही नहीं है। अभी क्या है कि दो अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, फिर दो आप लोगों को लगता है प्रो जी बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करने के क्या, सब कुछ ही आप स्पिरिचुअल कर दो, खत्म ही बात।
ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू कुलभूषण प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट श्रीदेवी राव माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। Yes. प्रभु, Yes, ये ma'am. अध्याय 3 के बारे में जो एक्सप्लेन किया था 43 श्लोक से, उसको पूरा एक बार फिर से थोड़ा बताएंगे क्या? क्योंकि ये 10 to 16 कर्म कांड था, और 1 to 2 जो था अर्जुन ने शंका जो किया भगवान से पूछते हैं वो, फिर थर्ड श्लोक था। लेकिन जो 16 के बाद जो था 17 to 35 कुछ बताया, ये ध्यान नहीं प्रभु। लास्ट सेक्शन जो है थर्ड चैप्टर में, लास्ट सेक्शन में हमने बताया 17 to 35 जो है, हमने कहा कि भगवान अर्जुन का एक आर्गुमेंट की आंसर इसमें देते हैं। कौन सा आर्गुमेंट का? अर्जुन ने कहा ना, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो सारा धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म की रक्षा नहीं होने पर सारा वंश जो है, वर्ण संकर पैदा होंगे, फिर सारा वंश जो है वो नष्ट हो जाएगी, या सारा समाज ही नष्ट हो जाएगी। देन फिर भगवान उस क्वेश्चन का या उस आर्गुमेंट को खंडन यहाँ पर करने वाले हैं, ये बताते हुए कि देखिए अर्जुन, अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो गलत प्रकार की उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसके कारण आपके पीछे चलते चलते सभी लोग, सभी अपना अपना धर्म छोड़ देंगे, देन फिर सारा समाज जो है वो भ्रष्ट होगी। तो इस प्रकार से 17 to 35 कृष्णा टॉक्स अबाउट निष्काम कर्मयोग के हिसाब से टू सेट द राइट एग्जाम्पल। Thank you. धन्यवाद। Thank you much for that question. Next, राजेश कुमार सिंह प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। प्रभु जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि क्रोध को लेकर के था कि जैसे कि बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होती है एक आम आदमी के लिए, कि जैसे उसने बहुत मेहनत से पैसा अर्न किया हुआ है, और फिर वही कोई क्या नाम से अपने मुश्किल का नाम बता करके कुछ करके पैसे ले लेता है, और फिर वो अगेन वो देना देना नहीं चाहता। इस तरीके के चीजों में आगे अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके कोई जरूरी काम रुक रहा है, तो क्रोध आता है। तो क्या ऐसे चीजों में अगर और वो क्रोध ना करे तो बिल्कुल ही पैसा वो देने वाला नहीं है। तो क्या इस तरीके की चीजों में क्रोध करना चाहिए, अपना पैसा लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, या अगेन अपने इंद्रियों को दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए? क्या सही रास्ता रहेगा बोलो जी? हाँ, देखिए, अर्जुन भी तो युद्ध कर रहे हैं अपना राज्य पाने के लिए। अर्जुन भी तो युद्ध कर रहे हैं, एंड क्या युद्ध क्रोध किए बिना होता है? युद्ध क्रोध किए बिना तो नहीं होता है ना, युद्ध के लिए तो क्रोध करना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पे देन अर्जुन ने भी क्रोध करके युद्ध किया भी, बट जो कुछ भी अर्जुन ने किया है वो भगवान श्री कृष्ण की, या अर्जुन के जो गुरु है कृष्ण, वहां पर कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही गुरु का भी रोल निभा रहे हैं। तो अर्जुन ने अपने गुरु के निर्देशन में उन्होंने कार्य किया, उन्होंने कार्य किया, उनकी आज्ञा पे, उनके निर्देशन में कार्य किया। उसी प्रकार से ही हमें अपने जीवन में कई बार परिस्थितियों में जब हम फंस जाते हैं, हम सही गलत में व्यत्यास हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम स्वयं फंसे हुए होने के कारण सही गलत में अपने आप से हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं। हमें इसलिए एक ऊंचे
उनसे गाइडेंस की, एक सुपीरियर गाइडेंस की जरूरत पड़ता है, तो फिर वैसा सुपीरियर गाइडेंस लेकर हमें कार्य करनी चाहिए। हमें कार्य करनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो ना लोग हमें मूर्ख बना देते हैं। लोग मूर्ख बना देते हैं, फिर पागल बनाकर फिर लोगों को लूटने लग जाते हैं। हम्म, लोगों को लूटने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है ना। उस प्रकार से किसी और को हमें लूटने देना भी ठीक नहीं है। देन फिर डेफिनेटली वहां पर हमें स्ट्रांग खड़े होकर जो भी जस्टिस है हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बट एट द सेम टाइम इसी को अपना जीवन नहीं बना लेना चाहिए। इसी का अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर कोर्ट कचहरी करते हुए लड़ते ही रह गया, उनके पास भक्ति करने के लिए समय ही नहीं बचा, देन फिर उनकी कोर्ट कचहरी करने का फायदा भी क्या रहा। ठीक है, अगर मानव को वो संपत्ति प्राप्त कर भी लेता है, बट इतना सारा समय उसने गंवा दिया कोर्ट कचहरी में, और जो भक्ति के लिए जो भी थोड़ा बहुत उनके पास समय तो वो भी गया। देन व्हाट डिड ही गेन, है ना। इसलिए तो फिर जब बहुत ज्यादा ही हमारी एनर्जी खींच रही है, देन इन दैट केस हमें समझना होगा कि दिस इज व्हाट, मेरी कर्म के अनुसार जो मुझे प्राप्त है, मुझे उसे स्वीकार करके मुझे आगे बढ़ना होगा, rather देन वेस्टिंग माई टाइम। कई बार लोग आईएएस की तैयारी करते 10 बार 15 बार देते रहते हैं। तो फिर पूरा जीवन भर आईएएस ही बनना है। आईएएस के बिना कोई जीवन नहीं है क्या? हम्म, बाकी सभी लोग तो जी भी तो रहे हैं ना। हम्म, जो आईएएस नहीं बना वो भी तो जी रहे हैं। हम्म, क्यों अपना सारा समय केवल उसी को, ठीक है, अगर आपके अंदर क्षमता है, सामर्थ्य है, आप ट्राई करो। कुछ समय ट्राई करो, 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, वो पूरे जीवन भर यही करते रहेंगे, देन फिर आपके पास कोई समय ही नहीं बचेगा। काम के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हो भगवान की भक्ति करने, उसके लिए समय ही नहीं बचा, तो फिर क्या पाया आपने? उस प्रकार से हमें बहुत इंटेलिजेंटली एक लाइन ड्रॉ करना होता है। यस, डेफिनेटली हमें जस्टिस के लिए लड़ना है, बट उसी को अपना जीवन नहीं बना लेना है, बेसिकली बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। सो ऑलरेडी इट्स 9:35 और इन लोगों के ने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ, तो जैसा कि कल भी प्रभु जी ने कहा कि देयर विल बी ए सेपरेट Q&A सेशन। तो जिनके प्रश्न, रिया माता जी, चोपड़ा माता जी, मधु मालती माता जी, क्षमा कीजिएगा, मे बी नेक्स्ट डे से आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, या फिर जो डिटेल सेशन होगा Q&A राउंड, उसमें आपके क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभु जी का सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर धन्यवाद करते हैं आज के सत्र के लिए। सभी लोग साथ में मिलके एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। सो प्रभु जी का जो स्केड्यूल होता है वो अर्ली मॉर्निंग 3:30 AM से स्टार्ट हो जाता है राउंड्स, और कंटिन्यूसली प्रभु जी की मीटिंग्स रहती हैं, सेशंस रहते हैं बैक टू बैक। प्रभु जी ट्रैवल भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो एक सेपरेट डेडिकेटेड Q&A सेशन रखेंगे जहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप, मैंने जैसा पहले भी बोला, तो प्लीज कीप नोटिंग योर क्वेश्चंस। आपके जो नोटबुक्स हैं जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस तो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन, या फिर जो दूसरे डिवोटीज क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें भी आपको काफी आंसर्स मिलता होगा, है ना। सो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और क्विज लिंक्स हमारे पास आ गई हैं। तो आज का जो Day 4 क्विज है, उसकी लिंक मैं आप सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, सॉरी इस पे जूम पे भी शेयर कर रहा हूँ। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पार्टिसिपेट इन द Day 4 क्विज लिंक। सो ये है लिंक, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी हमारी टीम Day 4 क्विज शेयर कर देगी। प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लोग
डेली क्विजेस को फिल करें, क्योंकि दिस इज अ सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स। मिनिमम 7 नंबर ऑफ क्विजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है in order to be eligible for the certificates. 7 daily quizzes, that is minimum, and also mega quiz में आपको participate करना होगा so that you can get the quiz, sorry, certificate. And हाँ, दो तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं जो जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। वन इज सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, विच उसके लिए एलिजिबिलिटी है एटलीस्ट 7 डेली क्विजेस प्लस मेगा क्विज। फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यू शुड आल्सो मेक श्योर कि आप मेगा क्विज में 60% एंड अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, राइट। सो इस चीज का हम ध्यान देंगे। जब भी आप गूगल फॉर्म्स जब फिल कर रहे हैं क्विज के, तो आप प्लीज मेक श्योर करें कि आपके ईमेल आईडीज, आपके फोन नंबर्स, आपका नेम, लोकेशन, ये सारी चीजें करेक्ट हैं। आप एवरी डे इट शुड बी सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दिन आपने कुछ और भरा, फिर नेक्स्ट डे कुछ कोई और फोन नंबर भर दिया, कोई और ईमेल आईडी भर दी। प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। रेगुलरली आप सभी लोग आ रहे हैं, इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। हम लोग कल के सत्र में पुनः मिलेंगे हरे कृष्णा मामू के साथ। एक इस सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी लोग मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा।